ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में की आने वाली एपिसोड लास्ट एपिसोड होगी। क्या सलार वदीमा को इंसाफ दिला पाएगा? क्या नसीबन यावर मिर्ज़ा के खिलाफ बयान देके उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी? ये सब हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि ड्रामा अपनी एंडिंग की तरफ जा रहा है और यावर मिर्ज़ा को होने वाली है बहुत ज़बरदस्त शिकस्त, क्योंकि यावर मिर्ज़ा की बीवी ने भी उसका साथ नहीं दिया। यावर मिर्ज़ा अपने वकील को अपनी बीवी के पास भेजता है कि वो उससे मिले, लेकिन यावर मिर्ज़ा की बीवी उससे मिलने से साफ इनकार कर देगी और यावर मिर्ज़ा के हक़ में बयान भी नहीं बदलेगी। जैसा कि आने वाली एपिसोड में सलार पर कातलाना हमला कराया जाएगा। सलार और वदीमा वकील के पास से आ रहे होंगे और वदीमा बहुत ज़्यादा परेशान होगी। वो सलार से कहेगी क्या यावर मिर्ज़ा और नसीबन को सज़ा मिल जाएगी, जिस पर सलार कहेगा मैं तुम्हारे मुजरिमों को फांसी के फंदे तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। वदीमा सलार से कहेगी वकील की बातों से तो लग रहा था कि वो बच जाएंगे। सलार वदीमा को तसल्ली देगा और कहेगा तुम परेशान ना हो। पर जा रहे होते हैं तभी उन पर फायरिंग होती है और एक गोली सलार के बाजू पर लगती है, जिस पर सलार और वदीमा बाइक से नीचे गिर जाते हैं। सलार और वदीमा बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे। वदीमा सलार को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। यहाँ पर सलार के वालिदैन और वदीमा के वालिदैन भी पहुँच जाएंगे। वदीमा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। सलार के वालिदैन और वदीमा के वालिदैन उसे तसल्ली देते हैं कि सलार को कुछ नहीं होगा और वह जल्द ही होश में आ जाएगा। सलार होश में आ जाता है तभी उसके नंबर पर एक कॉल आती है। उस कॉल पर यावर मिर्ज़ा होता है। यावर मिर्ज़ा उसे कहेगा तुम्हें मेरा छोटा सा ट्रेलर कैसा लगा, जिस पर सलार कहेगा ये तुम्हारा काम था, तुमने मारना था तो मुझे जान से मार देते, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे ज़िंदा छोड़कर, क्योंकि अब तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ यावर मिर्ज़ा का वकील उसे बताएगा कि आपकी बीवी नहीं मान रही और आपसे मिलने से साफ इनकार कर दिया है, वो आपसे मिलने नहीं आएगी और न ही अपना बयान बदलेगी। ये सब सुनकर यावर मिर्ज़ा गुस्से में आ जाएगा और कहेगा उसकी इतनी मजाल कि वो मेरे ख़िलाफ़ बयान देगी। यावर मिर्ज़ा कहेगा कि चूंटियों के भी पर निकल आए हैं, एक दफ़ा मैं बाहर आ जाऊँ तो मैं सबको बताऊँगा जिसने मुझे धोखा दिया है। यावर मिर्ज़ा अपने वकील से कहेगा तुम नसीबन के पास जाओ और उसे डराओ कि अगर उसने मेरे ख़िलाफ़ बयान दिया तो उसके बच्चों को और शोहर को जान से मार देंगे। यावर मिर्ज़ा का वकील बताएगा मैं उसके पास आ गया हूँ और वो आपके ख़िलाफ़ बयान नहीं देगी तभी, और मैंने उसे ये भी कहा है अगर वो आपके ख़िलाफ़ बयान ना दे तो हम उसको बहुत जल्द जेल से निकलवा लेंगे। इस पर यावर मिर्ज़ा सेटिस्फाई हो जाता है कि अब वो बच जाएगा। लेकिन यावर मिर्ज़ा के बुरे दिन आने वाले हैं। यावर मिर्ज़ा सोचता है एक दफ़ा वो बाहर निकल जाए तो वो जिसने उसे धोखा दिया है वो उसे नहीं छोड़ेगा। ख़ासकर सलार और वदीमा को, अपनी बीवी को और नसीबन को तो कभी भी जेल से नहीं निकलवाएगा। जबकि दूसरी तरफ शहर को पुलिस अरेस्ट कर लेगी और शहर से तफ्तीश शुरू हो जाएगी कि तुमने ये सब क्यों किया, तुम्हारा क्या लेना देना था इन सब से। जहाँ शहर रोती हुई नज़र आएगी और कहेगी मेरा उन सब से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जो कुछ हुआ इसमें मेरा कोई लेना देना भी नहीं था, मैं तो सलार से प्यार करती थी, उससे मोहब्बत करती थी, सारे मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। जहाँ पुलिस वाले भी हैरान हो जाएंगे। शहर कहेगी अब तो सलार को वदीमा मिल गई है और माजिद भी मर गया है, मैंने तो ये कोशिश की थी कि सलार को वदीमा ना मिले। और जिस पर पुलिस वाले शहर से कहेंगे तुमने छोटी सी गलती से हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया और अब तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। जबकि सलार को भी पता चल जाता है कि यावर मिर्ज़ा जेल से निकलने की कोशिश कर रहा है और नसीबन भी यावर मिर्ज़ा के हक़ में बयान देगी। तभी सलार नसीबन के पास पहुंच जाएगा। सलार नसीबन से कहेगा तुमने मेरी बीवी के साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें मैंने ही बचाया था, जबकि यावर मिर्ज़ा ने तो तुम्हें जान से मरवाना चाहा और अब भी तुम यावर मिर्ज़ा का साथ दे रही हो। जिस पर सलार कहेगा यावर मिर्ज़ा कभी भी तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं था और वो तुम्हें मरवा देगा। अगर तुम उसके ख़िलाफ़ बयान दोगी तब भी वो तुम्हें मरवा देगा, अगर तुम उसके ख़िलाफ़ बयान नहीं दोगी तब भी वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर तुम उसके ख़िलाफ़ बयान दोगी तो उसे फांसी ज़रूर होगी। और मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर तुम उसके ख़िलाफ़ बयान दोगी तो मैं तुम्हारी सज़ा ज़रूर कम करा दूँगा।
سالار نصیبن سے کہے گا قدرت تمہیں ایک اور موقع دے رہی ہے، تم چاہو تو اسے سزا دلوا دو یا ڈر کر جیتی رہو، تم چاہو تو اسے سزا دلوا سکتی ہو اور اس کے چنگل سے آزاد ہو سکتی ہو۔ اگر تم یاور مرزا کے خلاف بیان دو گی تو میں تمہیں بچانے کی ضرور کوشش کروں گا۔ جہاں نصیبن سالار سے کہے گی کہ میرے بچے یاور مرزا کے قبضے میں ہیں اور وہ مجھے دھمکا رہا ہے، اگر میں نے اس کے خلاف گواہی دی تو وہ میرے بچوں کو مار دے گا۔ سالار نصیبن سے کہے گا تم سچ کا ساتھ دو، میں اور پولیس والے تمہارے بچوں کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ نصیبن خاموش ہو جاتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نصیبن یاور مرزا کے خلاف بیان دے گی یا پھر اپنے بچوں کو بچائے گی؟ نصیبن کو بہت زیادہ ڈر ہے کہ یاور مرزا بہت خطرناک ہے، وہ اس کے بچوں کو نہیں چھوڑے گا۔ جب نصیبن کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور یاور مرزا بھی وہیں پر موجود ہوگا تب وکیل نصیبن سے کہے گا آپ جو کاروبار کرتی رہی ہیں اس کا سرپرست کیا یاور مرزا تھا؟ آپ نے یاور مرزا کو ودیمہ کو بیچا تھا۔ ناظرین، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نصیبن یاور مرزا کے خلاف بیان دے گی؟ کیا یاور مرزا کو پھانسی ہو جائے گی؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔